भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तथा पार्ट 2 लेसन नंबर 2 घिसाई के हिसाब। उदाहरण नंबर 12, बुलबुल कॉरपोरेशन की बही में तारीख 1/4/12 के दिन यंत्र खाता 90,000 का शेष दर्शाता है। यह यंत्र 5 वर्ष पहले खरीदा गया था। इस यंत्र पर अब तक कुल घिसाई 30,000 अपलिखित की गई थी। 1/1/14 के दिन 18,000 का दूसरा यंत्र खरीदा गया। दूसरा यंत्र कंपनी को अनुकूल न पड़ने पर तारीख 31/12/14 के दिन उसकी बही कीमत पर 10% लाभ के साथ बेच दिया। कंपनी प्रति वर्ष 5% की दर से समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। उपरोक्त विवरण पर से कंपनी की बही में 31/3/15 तक का यंत्र खाता और घिसाई खाता तैयार कीजिए। अब उसके अंदर अपने क्या करना है, एक तो समान हफ्ता पद्धति से घिसाई की गणना करने की है और उसकी लागत कीमत पर घिसाई गिनी जाती है। तो लागत कीमत अपने यहाँ पर कितनी है, 90,000। यानी प्रथम यंत्र की 1/4/12 के दिन की बही कीमत कितनी है, 90,000। अब उसके ऊपर 5 वर्ष की कुल घिसाई कितनी की है, 30,000। तो 90,000 प्लस 30,000 कर दो तो 5वें वर्ष पहले यंत्र की लागत कीमत कितनी आएगी, 1,20,000। बही कीमत दी थी, घिसाई 5 वर्ष की दी थी, कुल मिलाया तो 1,20,000। अब वार्षिक घिसाई की रकम 1,20,000 का 5% करो तो कितना आएगा, 6,000 रुपया आएगा। 1,20,000 गुणा 5/100 तो कितना मिलेगा, 6,000 रुपया घिसाई आएगी। अथवा 5 वर्ष की कुल घिसाई 30,000 है, जो दूसरे से घिसाई ढूंढनी हो तो 5 वर्ष की कुल घिसाई 30,000 को 5 से भाग दे दो तो 6,000 घिसाई ऐसे भी प्रति वर्ष की मिल जाएगी। अब दूसरे बेचे यंत्र की बिक्री कीमत। अब उसने 1/4/14 के दिन खरीद कीमत लागत कीमत कितनी, 18,000। अब 1/4/14 से 31/3/14 तक 3 मास की घिसाई अपने करेंगे पहले कि 18,000 गुणा 3 भागा 3/12 क्योंकि 3 मास का एक जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने की तो कितनी आएगी घिसाई, 225। और 18,000 में से 225 माइनस करो तो 17,775, जो उसकी बही कीमत आई कितनी, 1/4/14 के दिन यंत्र की बही कीमत 17,775। अब अभी दूसरी घिसाई गिनने की अपने 1/4/14 से 31/12/14 तक 9 मास की घिसाई 18,000 गुणा 5 घिसाई की दर है और 9 मास की 9/12 तो कितना आएगा, 675। तो 17,775 में से 675 माइनस करो तो कितना आएगा, 17,100, जो 31/12/14 के दिन घिसाई बाद की उसकी बही कीमत। अब उसने बही कीमत पर 10% लाभ चढ़ाकर बेच दिया है तो 17,100 का 10% करो। 17,100 का 10% 1,710, 10% એટલે 1,710। तो यंत्र की बिक्री कीमत कितनी हो जाएगी, 17,100 प्लस 1,710 तो 18,810 रुपया हो जाएगा। अब अपने यंत्र खाता में एंट्रीज करने की है। पहले तो यंत्र की शेष अपने यंत्र खाता बना दो। खाता बना, तारीख विवरण खापू रकम, तारीख विवरण खापू रकम, उधार और जमा। अपने शेष आगे लाए कितनी है, 90,000। 1/4/12 शेष आगे लाए 90,000। फिर 31/3/13 अपने घिसाई कितनी गिनी है, 6,000। तो 90,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो 84,000 आएगा। उस शेष को अपने 1/4/13 के दिन शेष आगे लाए 84,000। अब अपने दूसरा यंत्र खरीदा 18,000 में 1/1/14 को यंत्र खरीदा तो यंत्र खाता उधार बैंक खाते का तो बैंक खाता लिखा और 18,000 तो कुल अपने कितना हो गया, 1,02,000। अब घिसाई, प्रथम यंत्र की घिसाई तो 6,000 है। अब दूसरे यंत्र खरीदा है 1/4 से 31/3 तक करो तो कितनी आएगी, 225 अपने गणना की है तो 6,000 में 225 जोड़ो तो 6,225। अब अपने 1,02,000 में से 6,225 माइनस कर दो तो कुल कितनी आएगी, 95,775। जो शेष 31/3/14 की हो तो शेष आगे लाए
1 4 14 शेष आगे लाए 95,775। अब अपने क्या करता है, वो यंत्र लाभ चढ़ाकर बेच देता है। तो लाभ कितना हुआ अपने को? तो लाभ हुआ 1,710। तो 31/12/14 लाभ हानि खाता लाभ 1,710। अभी कुल टोटल हो जाएगा 97,485। अब अपने घिसाई बेचे यंत्र की 9 मास की घिसाई कितनी थी? 675, जो गणना आगे की। अब अपने यंत्र बेचा, कितने में बेचा? 18,810। प्रथम यंत्र की घिसाई कितनी थी? 6,000। ये सबका टोटल करके शेष आगे ले गए, कितनी आएगी? 72,000। अब घिसाई खाता बनाए हैं तो अपने तारीख विवरण खापू रकम, तारीख विवरण खापू रकम। अब 31/3/13 यंत्र खाता 6,000 करो, फिर लाभ हानि खाता 6,000, और 31/3/14 यंत्र खाता 6,225, लाभ हानि खाता 6,225, यंत्र खाता 6,675 और लाभ हानि खाता 6,600। क्योंकि ये गणना कैसे की है? तो अपने जब घिसाई की रकम की थी तो घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का, पहले तो ये घिसाई खाते में उधार में लिखा यंत्र की, और जो घिसाई खाता बंद करके अपने लाभ हानि खाते ले जाते हैं, तो लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का, तो लाभ हानि खाते में जमा में लाभ हानि खाता की बाकी लिखी। अब उदाहरण नंबर 13 के अंदर जयेश लिमिटेड ₹54,000 के कुछ यंत्र तारीख 1 4 12 के दिन खरीदे थे। इन यंत्रों की स्थापना खर्च के 6,000 हुए। कंपनी ने तारीख 1 10 14 के दिन दूसरे 47,000 के यंत्र खरीदे, जिसका स्थापना खर्च 1,000 हुआ। कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। 31/3/15 के दिन प्रथम खरीदे यंत्रों में से 40% यंत्र उसकी बही कीमत पर 30% लाभ से साथ बेच दिया। अब अपने आवश्यक गणना करेंगे कि बेचे गए यंत्रों की बही कीमत, यानी प्रथम खरीदे यंत्र की बही कीमत कितनी थी? 60,000। कैसे आई 60,000? तो एक तो 54,000 में यंत्र खरीदा, उसका स्थापना खर्च किया 6,000, तो कुल 60,000 हो गया। उसमें से 40% यंत्र बेचे गए। 60,000 का 40% करो, 60,000 गुणा 40/100, तो कितना आएगा? 24,000 यंत्र बेचे गए। अब अपने बेचे गए यंत्रों की लागत कीमत 24,000। अब अपने घिसाई गिनने की है, तो घिसाई गिनने की 10% की दर से 3 वर्ष की घिसाई गिनो। अब 24,000 का 10% की घिसाई गिनोगे तो 2,400 आएगा। अब उसको क्या करो? 3 से गुणा कर दो, 3 वर्ष की घिसाई, तो 7,200 घिसाई आ जाएगी। तो 24,000 में से 7,200 माइनस करो तो कुल कितना आएगा? 16,800। जो बेचे गए यंत्रों की तारीख 31/3/15 के दिन की बही कीमत 16,800, 24,000 में से 7,200 माइनस किया। अब बही कीमत पर 30% लाभ चढ़ाकर अपने बेचा, तो 16,800 का 30% करो, 16,800 गुणा 30/100, तो कुल कितना आएगा? 5,040। अब उसके अंदर 16,800 बही कीमत है, उसके अंदर लाभ प्लस कर दो, तो बेचे गए यंत्रों की बिक्री कीमत कितनी होगी? 21,840। अब दूसरा है कि 1 10 14 के दिन खरीदे गए यंत्रों पर प्रथम वर्ष की घिसाई 31/3/15 तक 6 मास का गिनेंगे, तो यंत्र पर घिसाई 2,400 जो मैंने बताया था उस तरह से 2,400। अब 47,000 प्लस 1,000 तो 48,000 हो जाएगा। 10% की दर से 6 मास की घिसाई। अब अपने जयेश लिमिटेड की खाता बही में यंत्र खाता तारीख विवरण खापू रकम, तारीख विवरण खापू रकम। अपने पहले यंत्र खाते के अंदर यंत्र खाता उधार, बैंक खाता और रोकड़ खाता, जो प्रविष्टि नहीं कि सीधा सवाल किया है यहाँ पे। 1 4 12 को बैंक खाता 54,000, रोकड़ 6,000, तो कुल कितना हुआ? 60,000। अब उसके ऊपर अपने घिसाई गिनी 6,000,
तो शेष आगे ले गए 54,000। वो शेष अपने 1,4,13 को शेष आगे लाए 54,000 लिखेंगे। अब फिर से वापस घिसाई 6,000 गिनी, तो 54,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 48,000 आएगा। फिर शेष अपने आगे लाए 1,4,14, शेष आगे लाए 48,000। अब अपने बैंक खाता यंत्र खरीदा कितने में, 1/10/14 को 47,000 में यंत्र खरीदा और 1/10/14 को उसने स्थापना खर्च 1,000 मतलब कुल 48,000 हुआ। और अपने जो बेचा प्रथम यंत्र उसका लाभ हुआ 5,040। ये सबका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 48,000, 47,000, 1,000, 5,040, तो 1,01,040। अब घिसाई की रकम कैसे गिनेंगे, प्रथम यंत्र की तो 6,000 है और दूसरे की 2,400, એટલે कुल 8,400। यंत्र बेचा गया उसका कितना मिला, अपने आगे गणना की 21,840। अब 1,01,040 में से अपने 29,840 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70,800 आएगा। अब वार्षिक हिसाब पर उसकी असर करने की है कि 31/3/13 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता यंत्र की घिसाई 6,000, लाभ हानि खाता 6,000 यंत्र की घिसाई, और 15 के अंदर भी यंत्र की घिसाई कितनी, 6,000 और 2,400 એટલે कुल 8,400। आर्थिक चिट्ठे के अंदर पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना। अपने पहला यंत्र कितना था, 60,000 का था, उसमें घिसाई 6,000 थी, माइनस किए तो 54,000 आ गया। और फिर 31/14 के दिन आर्थिक चिट्ठा 54,000 पे 6,000 घिसाई माइनस की 48,000। 31/15 के रोज का आर्थिक चिट्ठा के अंदर पूंजी दायित्व संपत्ति लेना, तो यंत्र 48,000, नए खरीदे यंत्र 48,000 એટલે 96,000, और प्रथम खरीदे गए यंत्र का 40% એટલે 16,800, तो कितना होगा 79,200। वो माइनस करने का है तो, और उसमें से घिसाई माइनस कर दो 6,000 और 2,400, तो 8,400, तो कुल 70,800 आएगा। अब उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14 के अंदर पीडी कॉरपोरेशन की बही में 1/4/14 के दिन यंत्र खाते का शेष 65,000। कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती शेष पद्धति से घिसाई गिनती है। 10/9/14 के दिन यंत्र खाता उसकी बही कीमत पर 10% हानि से बेचता है। अपने उसके ऊपर से अपने प्रविष्टि यंत्र खाता तैयार करना है। घिसाई यहाँ पे घटती शेष पद्धति से गिनना है। यहाँ पे पहले अपने सीधी रेखा पद्धति से गिनते थे, अभी यहाँ पे घटती शेष पद्धति से घिसाई की गणना करने की। अपने पहले यंत्र की प्रारंभ की शेष 6 मास के लिए गिनेंगे, तो 1/4/14 के दिन यंत्र का शेष कितना था अपने पास में, 65,000 था। अब 65,000 पर 6 मास की घिसाई गिनो, 65,000 गुणा घिसाई की दर 10% दी है और 6 मास, तो 65,000 गुणा 10 गुणा 6/12, 6 महीने का गिनने की, तो अपने कितनी मिलेगी 3,250। जो 65,000 में से अपने 3,250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30/9/14 के दिन यंत्र की बही कीमत कितनी हो गई, 61,750। अब ये यंत्र अपने बेच दिया है, तो 61,750 को 10% हानि से बेचना है, तो कितना आया 6,175। तो माइनस कर दो 61,750 में से 6,175 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यंत्र की बिक्री कीमत 55,775 होगा। अब अपने प्रविष्टि करते हैं कि पीडी कॉरपोरेशन की बही में प्रविष्टियाँ के 30/9/14 घिसाई खाता उधार 3,250, यंत्र खाते का 3,250, यानी 3,250 यंत्र की घिसाई का लेखा किया उसकी। अब दूसरा 30/9/14 अपने बेच दिया है, बैंक खाता उधार 55,550
75 और यंत्र बिक्री से नुकसान खाता 6175 और यंत्र खाते का 61,750। अब 31/3/15 को लाभ हानि खाता जो 3,250 जो हानि थी वह घिसाई थी वो लाभ हानि खाते अपने ले गए कि लाभ हानि खाता उधार 3,250 घिसाई खाता 3,250 जो घिसाई की रकम थी अपने लाभ हानि खाते ले गए और उसका कुल टोटल उधार और जमा का करेंगे तो 68,250 68,250। अब यंत्र खाता यहाँ तैयार करना बोला है। अपने यंत्र खाता में खाता बनाने का तो तारीख विवरण खापू रकम तारीख विवरण खापू रकम उधार और जमा। अपने पहले 1/4/14 की शेष आगे लाए कितनी थी 65,000 और घिसाई गिनी अपने 30/9/14 घिसाई गिनी 3,250 जमा में लिखेंगे। हानि हुई है इसलिए 6,175 भी जमा में लिखेंगे 30/9/14 और बैंक खाते अपने कितनी रकम 55,575 ले गए तो कुल टोटल 65,000 अपने मिल गया। अब उदाहरण नंबर 15 है। उदाहरण नंबर 15 के अंदर सक्षम लिमिटेड ने तारीख 1/4/12 के दिन एक यंत्र 74,000 में खरीदा, स्थापना खर्च 6,000 हुआ। 1/10/13 के दिन दूसरा यंत्र 68,000 में खरीदा जिसका स्थापना खर्च 4,000 हुआ। कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती शेष पद्धति से घिसाई गिनती है। प्रथम यंत्र तारीख 31/3/15 के दिन उसकी बही कीमत पर 20% नुकसान से बेचा। उपरोक्त विवरणों पर से 3 वर्ष के यंत्र खाता प्रथम वर्ष की प्रविष्टि लिखो। अभी यहाँ पे अपने गणना करने की है। पहले घटती शेष पद्धति से है। प्रथम यंत्र पर बिक्री कीमत अपने 1/4/14 के दिन यंत्र की लागत कीमत कितनी थी 80,000 थी। पहले यंत्र की कैसे आई कि 74,000 प्लस स्थापना खर्च 6,000 तो 74,000 प्लस 6,000 करेंगे तो 80,000 हो जाएगा। अब उसमें से प्रथम वर्ष की 10% की दर से तुम घिसाई गिनो। 80,000 का 10% करोगे तो कितना आएगा 8,000 आएगा। अब 80,000 में से तुम 8,000 माइनस कर दो कितना आएगा 72,000 आएगा। वो क्या होगा 1/4/13 के दिन यंत्र की बही कीमत। अब अपने दूसरे वर्ष की घिसाई की गणना करते समय पहले क्या करते थे कि 80,000 पर सीधी डायरेक्ट ही सीधी रेखा पद्धति में जाती थी। अब घटती शेष में जो बही कीमत आती है उसके ऊपर गिनेंगे। अभी 72,000 जो आया उसके ऊपर तुम क्या करो 10% घिसाई गिनो तो 7,200 आएगा कि दूसरे वर्ष की घिसाई। 72,000 में से तुम क्या करो 7,200 माइनस करो तो क्या होगा 64,800 जो 1/4/14 के दिन यंत्र की बही कीमत। अब तीसरे वर्ष की घिसाई में क्या करो जो बही कीमत आती है उसके ऊपर 64,800 का 10% के 6,480। 64,800 में से 6,480 क्या करो माइनस करो तो 31/3/15 के दिन यंत्र की बही कीमत कितनी आई 58,320। अब अपने यंत्र बेच दिया है अपने बेच दिया है तो कितना नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है पहला यंत्र तो 58,320। 58,320 का क्या करो तुम 20% नुकसान 20% ढूंढो तो 11,664 नुकसान हुआ। जो 58,320 में से नुकसान हुआ तो क्या करो माइनस करो 11,664 तो यंत्र की बिक्री कीमत कितनी आएगी 46,656। अब इस तरह से अपने दूसरे वर्ष की भी यंत्र की गणना करनी पड़ेगी। तो दूसरे वर्ष का यंत्र कब खरीदा गया 1/10/13 के दिन। दूसरे वर्ष का यंत्र 1/10/13 के दिन यंत्र की लागत कीमत कितनी है 72,000 है। दूसरे वर्ष के यंत्र की लागत कीमत 68,000 और फिर 4,000 स्थापना खर्च जोड़ देने का એટલે 72,000 हो जाएगा। अब 72,000 तो आ गया अपन लेकिन 31/3/14 तक अपने यंत्र दूसरा खरीदा है 1/10/13 और अपने अपना जो वर्ष है कि 1/4
से 31 का होता है એટલે 1 10 13 से 31 14 એટલે 10वां 11वां 12वां पहला दूसरा तीसरा એટલે 6 मास की घिसाई पहले अपने गिनेंगे कि 72,000 गुणा 10 गुणा 6 भागा 12 और 100 तो 3,600 आएगा। अब 72,000 में से तुम क्या करो 3,600 माइनस करो तो कितना आएगा 68,400 68,400। तो अभी यंत्र 31/3/15 के दिन इसकी घिसाई कितनी होगी 68,400 पर 10% गिनो तो 6,840। तो 68,400 में से 6,840 माइनस कर दो तो 61,560। 31/3/15 के लिए यंत्र की बही कीमत 61,560 आएगी। अब अपने प्रविष्टि बोली है कि एक एक वर्ष की करने की है। तो यंत्र खाता उधार 80,000, बैंक खाते का 74,000, रोकड़ खाते 60,000। अपने यंत्र खरीदा 6,000 है। अपने यंत्र खाता उधार 80,000, बैंक खाता 74,000 और रोकड़ स्थापना खर्च अपना 6,000 हुआ है। तो रोकड़ खाता 6,000 के यंत्र खरीदा, स्थापना खर्च का आपने चुकाया। अब उसको क्या करो घिसाई ढूंढो। घिसाई खाता उधार 8,000, यंत्र खाते का 8,000। अपने 8,000 घिसाई का लेखा किया उसकी 31/3/13 और वो जो घिसाई खाता अपने कहाँ ले जाते लाभानी खाते ले जाते हैं। तो 31/3/13 के दिन लाभानी खाता उधार 8,000, घिसाई खाते का 8,000 जो 8,000 की रकम अपने लाभानी खाते ले गए यानी कि 96,000 कुल टोटल उधार और जमा का आएगा। सक्षम लिमिटेड की खाता बही में यंत्र खाता अपने जिस तरह से रोजनामचा बनाए इस तरह से कि यंत्र खाता उधार, बैंक खाता और रोकड़ खाता यानी 1/4/12 के दिन यंत्र खाता उधार, बैंक खाता और रोकड़ खाता 1/4/12, बैंक खाता 74,000, रोकड़ खाता 6,000 यानी कुल कितना हुआ 80,000। अब अपने उसके ऊपर घिसाई गिनी है 8,000। तो 31/3/13 यंत्र खाता घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का तो घिसाई खाता 8,000 लिखेंगे, शेष आगे 72,000 लाएंगे। अब वो शेष आगे लाए 1/4/13 में जोर से 1/4/13 शेष आगे लाए 72,000। अब अपने दूसरा यंत्र खरीदा 1/10/13 को यंत्र खाता उधार और बैंक खाता और रोकड़ खाता 68,000 और 4,000 तो कितना आएगा 1,44,000। अब घिसाई खाता उधार पहले की 8,000 है और उसकी 72,000 और 3,600 कुल मिला के कितनी घिसाई होगी 10,800। तो शेष आगे ले गए 1,33,200 तो कुल कितनी शेष आगे लाए 1,33,200 1/4/14। अब यहाँ घटती शेष पद्धति है इसलिए प्रथम वर्ष के यंत्र की घिसाई अपनी यहाँ कितनी हो गई 6,464 और दूसरे वर्ष की दूसरे यंत्र की 6,840 એટલે कुल घिसाई 13,320। अब यंत्र बेच दिया है तो उसका कितना मिला अपनो 46,656 और हानि हुई है इसलिए 31/15 लाभ हानि खाता हानि 11,664। फिर 31/15 शेष आगे ले गए 61,560 आएगी जो अपने इस गणना में किया है। वो दूसरे वर्ष के यंत्र की जो लास्ट की रकम है 61,560 तो कुल टोटल 1,33,200 1,33,200। आज जो भी सवाल मैंने चलाया है उस सवाल को लिखकर चौपड़े में लिख देना है और स्वाध्याय के सवाल करना स्टार्ट कर देने का है। थोड़े दिन के अंदर तुमको चौपड़े मंगाए जाएंगे એટલે स्वाध्याय का पेज नंबर 64 विकल्प और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है। 64 65 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में करना है।